मेरे दोस्तों कैसे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों ब्लैक वॉरेंट सीरीज नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ कर दी गई और भाई इस सीरीज़ ने धूम मचा के रखी है ओटीटी पे। कारण भी है इसके पीछे, क्योंकि इस सीरीज़ की कहानी बहुत ही अलग है। इस सीरीज़ में जेल की दुनिया का काला चिट्टा खोला गया है और भाई डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी ने बड़ी सच्चाई और बड़ी गहराई के साथ इस चीज़ को सीरीज़ में दिखाया है। दोस्तों अक्सर आपने बॉलीवुड में जेल की लाइफ को देखा है, जहां पर जेल के कैदियों की हालत दिखाई जाती है, जेल के जो कैदियों का जो ग्रुप बन जाता है, गुंडई दबंगई, काफ़ी कुछ दिखाया जाता है। बट इस सीरीज़ के अंदर भाई इस चीज़ को बहुत ही एलैबोरेट तरीके से दिखाया गया, मतलब प्रॉपर तरीके से दिखाया गया और भाई देखने में मज़ा भी आता है। और ये सबसे बड़ा कारण भी है कि आप इस सीरीज़ को देखने के लिए मजबूर भी हो जाओगे। खैर दोस्तों मैंने देख ली है, चलिए बात करते हैं कैसी है ये सीरीज़। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इस सीरीज़ की कहानी को लिया गया है तिहाड़ जेल के जेलर सुनील कुमार गुप्ता और सुनेत्र चौधरी जो एक रिपोर्टर थी, उनकी किताब ब्लैक वॉरेंट से। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जहान कपूर यानी सुनील कुमार गुप्ता, जो अभी अभी तिहाड़ जेल में जेलर बने हैं। दोस्तों उनको देख करके जो उनके सीनियर्स हैं, जो उनके कलीग हैं, वो सुटेबल नहीं मान रहे एज ए जेलर सुनील कुमार गुप्ता को। वो समझ रहे हैं कि भाई ये चूसा हुआ आम सा जो कभी किसी को गाली भी नहीं निकालता, क्या संभालेगा, क्या जेल को संभालेगा, क्या कैदियों को संभालेगा। मगर दोस्तों पहले ही दिन ही सुनील कुमार गुप्ता को उसके सीनियर कैदी को संभालने के लिए जिम्मेदारी दे देते हैं। और दोस्तों सुनील कुमार गुप्ता अपनी हिम्मत से, अपने जज्बे से अपने टास्क को पूरा भी करता है। साथ साथ दोस्तों कैदियों की हालत पर भी काम करता है। जो कैदी बिना वकील मुहैया के बगैर, मतलब किसी बिना जुर्म के वो अपनी लंबी लंबी सज़ा काट रहे हैं, उनको फ्री लॉयर सर्विस अवेलेबल करवाता है जेल के अंदर ही। दोस्तों सुनील अपने काम में लगा हुआ है, बट उसके काम में रोड़ा बन के खड़ा होता है राजेश तोमर, जो उसका सीनियर है डीएसपी। और दोस्तों राजेश तोमर बड़ा ही भ्रष्ट किस्म का इंसान है। वो जेल में ही गैंग क्रिएट करवाता है, गैंग को शे देता है और साथ साथ दोस्तों कैदियों के लिए जो सामान आता है उनको बेच करके अपनी जेब भरता है। अब भाई इस बात का पता सुनील को पता ही होता है पहले से। अब सुनील कुमार के साथ दो और बंदे ज्वाइन होते हैं, एक है शिवराज मांगट और दूसरा है धैया। दोनों के दोनों राजेश तोमर के चेले बन जाते हैं। मगर सुनील इन सब से दूर रहता है। वो अपना काम बड़ी ईमानदारी से और बहुत ही सही तरीके से करना चाहता है। अब दोस्तों इस पूरी सीरीज़ की कहानी को 80s में दिखाया गया है। 80s के दौरान रंगा बिल्ला, मकबूल भट्ट, करतार उजागर की फांसी की घटना को भी दिखाया गया इस सीरीज़ के अंदर। साथ साथ दोस्तों फेमस बिकनी किलर चार्ल्स शोभराज की ज़िंदगी तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब जेल की लाइफ को भी दिखाया गया है। जो शोभराज होता है, मतलब चार्ल्स शोभराज, वो इतना चतुर होता है, वो सीनियर्स के काले कारनामों को रिकॉर्ड करके उनको ब्लैकमेल करके उनसे काम निकलवाता है। भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से इस सीरीज़ के अंदर दिखाया गया। बाकी रंगा बिल्ला के बारे में या जो करतार उजागर हैं, जो मकबूल भट्ट हैं, उनकी लाइफ के बारे में तो आपको पूरी सीरीज़ देख करके ही पता रहेगा। बाकी भाई मैं इतना कहना चाहता हूँ, सीरीज़ को बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से, मतलब रियलिस्टिक अप्रोच से बनाया गया है, क्योंकि सीरीज़ के अंदर जेल की लाइफ को बहुत ही गहराई के साथ दिखाया गया और यही सबसे बड़ा कारण है, यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सीरीज़ का। दोस्तों एक और चीज़ खास है सीरीज़ की, वो है किरदारों की परफॉर्मेंस। खास तौर पे जहान कपूर जो शशि कपूर के पोते हैं। दोस्तों शशि कपूर नामी इंसान है भाई, नामी एक्टर हैं और उनके चेहरे से शशि कपूर की झलक भी झलकती है। और ऐसा लग ही नहीं रहा कि जो जहान कपूर हैं वो न्यू कमर है, मतलब ये उनकी डेब्यू सीरीज़ है भाई। उसके बावजूद भी जो उन्होंने काम किया है ना भाई, सुनील कुमार के किरदार को उन्होंने जिया है भाई। बाकी और भी जो किरदार हैं इस सीरीज़ के अंदर, परमवीर सिंह है, अनुराग ठाकुर है, सब ने एक नंबर काम किया है। साथ साथ दोस्तों भाई इस सीरीज़ के अंदर भर भर के गालियाँ हैं जो शायद आप सुन भी ना पाओ, इसीलिए आप इस सीरीज़ को अकेले ही देखना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ कि भाई सीरीज़ जो है वो एक नंबर है। मैं तो भाई सीज़न 2 का भी इंतज़ार कर रहा हूँ। खैर दोस्तों चलता हूँ, जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ और वेब सीरीज़ के रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूँगा। जय हिंद।